क्या नीतीश कुमार के फॉर्मूले से बीजेपी बौखला गई है? नीतीश कुमार जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्या अगर वो कामयाब होता है तो बीजेपी का बिहार से पत्ता साफ हो सकता है? हम आंकड़े के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन बता दें कि जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, वहां विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, उसके बाद बीजेपी की बेचैनी बढ़ी, हर कोई जानता है, क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इसके साथ ही साथ अगर नीतीश कुमार विपक्षी एकता को एक करने में सफल हो जाते हैं और उनको अगर पीएम का दावेदार बनाया जाता है तो यूपी में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि यूपी में कुर्मी कोयरी की संख्या अच्छी खासी है। स्वाभाविक तौर पर जब नीतीश कुमार जो है वो पीएम के दावेदार बनेंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो बिहार से जुड़ेगा कि बिहार का कोई इंसान जो है या बिहार का कोई राजनेता जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। दूसरा, यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और वहां पर कोयरी कुर्मी जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है उसके बारे में जिक्र करेंगे। नीतीश का फॉर्मूला है बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ संयुक्त जो विपक्षी मोर्चा है उसका एक उम्मीदवार। उसके अकॉर्डिंग अगर आप सिर्फ बिहार का डेटा अगर देख लेंगे तो आप चौंक जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि वाकई में अगर ये सक्सेस हो गया तो फिर बिहार में बीजेपी का पत्ता जो है वो गुल हो सकता है। आपको बता देते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव जब कांग्रेस के प्रति जो है पूरे देश में विरोध की भावना थी, उस वक्त भाजपा को जो है 29.40% मत मिला था। लोजपा साथ में थी तो उसे 8.40% मत मिला और रालोसपा उस वक्त कुशवाहा की पार्टी थी उसको 3% वोट मिले। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें 2014 में तो एनडीए को 38.80% वोट मिला था। दूसरी तरफ जेडीयू अलग चुनाव लड़ी थी और अकेले उसने 15.80% मत प्राप्त किया था। इसके अलावा गठबंधन में लड़कर राजद को 20.10%, कांग्रेस को 8.40% और रांगपा को 1.20% वोट मिले। यानी अगर 2024 में ये सभी दल एक साथ लड़े और वोट भी पहले की तरह मिले तो 45% से अधिक वोटों के महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होने की कल्पना की जा सकती है। यानी अगर ये जेडीयू आ जाए साथ में, आरजेडी साथ में आ जाए और कांग्रेस साथ में आ जाए, वाम दल आ जाए तो 45% जो है वोट वो महागठबंधन के खेमे में आएगा अगर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां मिलकर मात्र एक प्रत्याशी को सामने उतारे। और बीजेपी को जो है वो कुल मिलाकर 38 वोट मिलता दिख रहा है, तो प्रतिशत के मात्रा में महागठबंधन जो है वो काफी आगे हो जाती है। और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उस अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 2014 डेटा की बात करें तो लगभग मात्र ऐसी 12 सीट है लोकसभा की जहां पर एनडीए को इतना वोट आया था कि अगर महागठबंधन के कुल वोट को जोड़ दिया जाए तो वहां पर एनडीए जीत जाएगी। लेकिन 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन जो है वो एनडीए को काफी लीड दे रही है। यानी 28 सीट ऐसी थी जहां पर अगर एनडीए के कुल वोट को जोड़ा जाए 2014 में जो वोटिंग हुई और महागठबंधन के कुल वोट को जोड़ा जाए तो काफी ज्यादा है। यानी 28 से 30 सीटों पर महागठबंधन जीत दर्ज कर सकती है और एनडीए को नुकसान होगा। और 28 से 30 सीट नुकसान होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जो है वो केंद्र की सत्ता से बाहर हो सकती है। उसके बाद आपको बता दें कि 2015 में जब गोलबंदी, 2014 में जेडीयू और आरजेडी अलग चुनाव लड़ा था, 2015 में जब गोलबंदी हुई थी तो विधानसभा चुनाव में अगर आप देखें तो आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस को मिलाकर 41.19% मत मिला था। वहीं एनडीए को 34.1% वोट मिला। तो साफ तौर पे ये बातें जो हैं आप देख सकते हैं। और वही 2019 में जैसे ही बीजेपी को इस बात का आभास होता है कि नीतीश कुमार को साथ लाना बहुत जरूरी है, जैसे ही नीतीश कुमार साथ आते हैं तो फिर जो है 40 में से 39 सीटें जो हैं वो एनडीए के खेमे में चली जाती है। तो नीतीश कुमार का जो फॉर्मूला है विपक्षी पार्टियों को एक कर दिया जाए, बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ एक ही उम्मीदवार उतारा जाए और एक आध दो अगर छिटकते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर आम लोगों को लगेगा जो एंटी बीजेपी वोट है, जो एंटी एनडीए वोट है, उसको लगेगा कि जो महागठबंधन में अगर 4-5 दल भी एक साथ रहते हैं, कुछ पार्टियां अगर छिटकती भी हैं तो वोट बैंक जो है उधर शिफ्ट ना होकर के जो महागठबंधन की तरफ एंटी बीजेपी या एंटी एनडीए वोट जो है वो शिफ्ट होगा। इसके अलावा एक और फॉर्मूला नीतीश कुमार के द्वारा रखा गया। फॉर्मूला ये तब रखा गया जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो है वो राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और नीतीश कुमार ने ये फॉर्मूला आगे किया कि कांग्रेस उन सीटों पर चुनाव लड़े जहां पर वो 2019 में लोकसभा सीटें जीती हैं या फिर वैसी सीटों पर जहां वो दूसरे नंबर पर रही है। ऐसी सीटें कुल मिलाकर 261 आती हैं। 261 के अलावा जो बाकी सीटें बचती हैं
वो विपक्षी पार्टियों को दे दिया जाए। जिस क्षेत्र में जो पार्टी मजबूत है वहां पर उसे लीड करने दिया जाए। और जिस तरीके से नीतीश कुमार के जाने के बाद जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस जो एक दूसरे के जाने दुश्मन थे, खिलाफ में बयानबाजी कर रहे थे, अब दोनों एक दूसरे को समर्थन कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि सारे विपक्षियों को एक हो जाना चाहिए, पहले बीजेपी जैसी मजबूत जो ताकत है पहले उसको हरा दिया जाए, फिर हम लोग आपस में देख लेंगे। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एक नहीं हुई तो फिर जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा था कि हम सारे क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देंगे या खुद क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ जो है बीजेपी बचेगी। तो इस वजह से जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं अगर वो गोलबंद हो जाते हैं तो ये पूरा डेटा है। और खास करके बिहार इस बार एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और ये भी बातें की जा रही है कि अगर नीतीश कुमार में लाख एंटी इनकम्बेंसी हो, लेकिन अगर वो पीएम का उम्मीदवार बनते हैं, दावेदार बनते हैं, तो बिहारी सेंटिमेंट के जरिए उनके पक्ष में वोट जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, वहाँ कोई कुर्मी जो है वो महागठबंधन के पक्ष में लामबंद हो सकता है, क्योंकि जातीय जो लगाव कह सकते हैं जो हर किसी के जहन में होता है, वो चीज़ें नीतीश कुमार के काम में आ सकती हैं। और अगर कोयरी कुर्मी उत्तर प्रदेश का महागठबंधन के पक्ष में आ गया, मुसलमान यादव कोयरी कुर्मी अगर एक पक्ष हुए, तो फिर जो है कहीं कहीं एनडीए को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जातीय जनगणना जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार में करवा ही रहे हैं, राहुल गांधी भी अब इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, तो जातीय जनगणना के जरिए सिर्फ एक ही मकसद है कि जो ओबीसी वोट बैंक है उसको अपने पाले में किया जाए, आरक्षण का नाम लेकर के। और जातीय जनगणना के जरिए कैसे ओबीसी समाज का, दलित समाज का जो उद्धार हो सकता है, इन बातों को बता करके ओबीसी वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए। तो अगर इस फॉर्मूले पे नीतीश कुमार चलते हैं, विपक्षी पार्टियां सब मिलकर चलती हैं, कांग्रेस तैयार हो जाती है, तो वाकई में बीजेपी को एक बड़ा झटका लग सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।